हौसले के पंख लेकर कोई परिंदा अगर उड़ने की ठान ही ले तो दुनिया का कोई आसमान उसकी उड़ान को नहीं रोक सकता है। नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र पुनीत जैन एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में टेंस की शुरुआत की थी तो पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनसे अनुरोध है कि पहले पार्ट फर्स्ट देखें, निश्चित तौर पर उससे आपको बेटर समझ में आएगा। और फिर आज जो हम पार्ट सेकंड ले रहे हैं उसकी बात करें। तो आपका अपना चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। हमने पिछली बार जो लिया था थोड़ा सा उसका बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने शुरुआत की थी टेंस टॉपिक की, और उसमें हमने बताया था कि हर एक टेंस जब हम बात करते हैं तो टेंस के 3 हिस्से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर हर एक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल की शुरुआत की थी और मैंने बोला था कि अगर आपको समझना अच्छे से है और आगे तक बिल्टअप करना है अपना कंसेप्ट टेंस को लेकर, तो सिंपल को भी हम 3 हिस्सों में बांट देवें। पहले हिस्से में हम बात करें बी टाइप वर्ब की। तो बी टाइप वर्ब के ऊपर हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी लिए थे। आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, ही इज़ ए स्टूडेंट, जिसमें इज आर एम का प्रयोग हो रहा था। पर ध्यान रखिएगा इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि आईएनजी का प्रयोग तो हम सेकंड टेंस कंटिन्यूस में पढ़ेंगे। फिर हमने इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट के शॉर्ट फॉर्म और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें लास्ट लेक्चर में कर ली। अब आज हम बात करेंगे बी पार्ट के ऊपर, जिसको मैंने आपको बोला था हैव टाइप वर्ब। क्या बोला था मैंने? हैव टाइप वर्ब। चलिए अब हैज और हैव का प्रयोग इसके अंदर होगा आपका। बोलेंगे अपन हैव टाइप वर्ब भी स्टैंडर्ड नाम के तौर पे। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में जैसे हैज हैव का ख्याल आता है तो सीधे सीधे वो प्रेजेंट परफेक्ट पे जंप कर जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में निश्चित तौर पर हैज हैव का प्रयोग होगा, पर वहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वहाँ कोई क्रिया हो रही होगी। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ हैव टाइप वर्ब, यहाँ पर जो हम बात करेंगे किस तरीके का सेंटेंस होगा उसको अर्थ के आधार पर देखें। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, वो मैंने बोला था कि जिसमें बी टाइप वर्ब आ रही थी। हैव टाइप वर्ब में मैं इस तरीके के सेंटेंस लूँगा, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास कार है, मेरे पास नॉलेज है, आपके पास एक सपना है, आपके पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है। या मैं बोलूँ मेरे 2 भाई हैं, जरूरी नहीं है कि पास शब्द ही आए। अगर मैं बोलूँ आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, क्लियर, तो वो सब चीज़ें किस में आएगी? रखने के सेंस में। तो यहाँ जो हम हैव टाइप वर्ब का प्रयोग करेंगे वो किसके सेंस में करेंगे? कोई चीज़ हमारे पास है, रखते हैं। रखने के लिए आप हिंदी में एक शब्द ले सकते हो रखना, तो इसी तरह इंग्लिश में एक शब्द ले सकते हो पोजीशन। तो प्रेजेंट में आपके पास कुछ भी है तो आप हैव टाइप वर्ब का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला मेरे पास 2 बाइक्स हैं, मेरे पास एक स्कूटर है, मेरे पास एक अच्छी किताब है इंग्लिश की जिसमें बहुत अच्छे से ग्रामर दे रखी है। तो यहाँ एक्शन नहीं है, मेरे पास एक अच्छी ग्रामर की किताब है, मैं उस चीज़ को रखता हूँ। तो हैव टाइप वर्ब की हम बात करेंगे। पहले हम वाक्य विन्यास बाद में लेते हैं, पहले सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो मैंने लिखा सिंपल सा एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। अच्छा, आई ही शी के बारे में भी मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया था। शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। आपके 4 भाई हैं, यू हैव 4 ब्रदर्स। और ही हैज़, है ना, ईच एंड एवरीथिंग। हम तो बोल रहे हैं कि भाई उसके पास सब कुछ है। तो हमारे पास जो कुछ भी है उस रखने के लिए हम हैव टाइप वर्ब का प्रयोग करते हैं। और सिंपल सा एक एग्जाम्पल अगर आप जबान पे चढ़ा लें, जो कि यहाँ पर मौजूद है, आई हैव अ कार, तो आपका काम हो जाएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है आई हैव अ कार, तो हम वाक्य विन्यास के नज़रिए से देखें। जैसे लास्ट क्लास में हमने लिया था सब्जेक्ट, उसके बाद आपने देखा था इज आर एम, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको बोला था जब 2 चीज़ें क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती है, तो आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। सेम हो जाना कॉम्प्लीमेंट होता है। पर यहाँ 2 चीजें सेम नहीं हो रही है। देखिए वाक्य विन्यास देखें, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हम
हैव टाइप वर्ब बोल रहे हैं और आपको हैज भी दिख रहा होगा, तो उसको भी मैं अभी क्लियर करता हूं। ये मेरा हो जाएगा हैव टाइप वर्ब और अकार। अब यहां अकार आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। पिछली बार मैंने बोला था कि जब वर्ब के दोनों तरफ की चीजें समान हो, जैसे मैंने बोला था आई एम अ टीचर, तो आई और टीचर दोनों व्यक्ति सेम है, तो वो कॉम्प्लीमेंट हुआ था। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, आई हैव अ कार, आई एम अ कार नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आई हैव अ कार, नॉट इक्वल टू, बरोबर नहीं है। जब दो चीजें इस तरह अलग होती हैं तो इसको अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये बात भी हम सब्जेक्ट वाली बात कर चुके हैं। अच्छा, आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट से तुलना तो कर सकते हो, पर प्रेजेंट परफेक्ट डिफरेंट चीज है। वहां हैज और हैव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, फिर आपके दिमाग में आएगा हैव टाइप वर्ब है, तो हैज भी दिख रहा है, तो ये तो आपका हर टॉपिक में काम आना है। हैज और हैव का इधर काम आना है, प्रेजेंट परफेक्ट में काम आना है, पैसिव वॉइस में काम आना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आना है, हर टॉपिक में। इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप प्रोनाउन चेंज करते हैं तो हैज हैव पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में होती है, जिसको आता है वो भी फटाफट में गलती कर देता है। तो बिल्कुल आज ही आप इसको कंटेस्ट कर लें कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल, यानी जब भी बहुवचन हो उसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। और ही, शी, इट और सिंगुलर एक वचन अगर ये आता है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। क्लियर? तो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज आएगा। और जिनसे ज़्यादा गलतियां होती है वो चीज़ों को जबान पे चढ़ाएं। तो अगर आप पूरा सेंटेंस बाद में बोलें, पर अभी इतना भी बोल जाएं, ही हैज़, ही हैज़, ही हैज़, दो चार बार जबान पे लाएं, शी हैज़, शी हैज़, शी हैज़, आई हैव, आई हैव, तो आपको कभी मतलब दिमाग न धोखा देगा न जबान धोखा देगी। आपको क्लियर याद हो जाएगा कि आई के साथ हैव ही लग रहा है, आई के साथ हैव ही लग रहा है, यू के साथ हैव ही लग रहा है, ही, शी, इट के साथ क्या लग रहा है, हैज ही लग रहा है। तो आई हैव अ कार, सब्जेक्ट आया, हैव टाइप वर्ब आई, और मैंने यहां पर भी मेंशन कर दिया है हैव, हैज, तो हैव टाइप वर्ब में हैव भी आ जाएगा और हैज भी आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखें, शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा। चलिए, यू हैव 4 ब्रदर्स, तुम्हारे 4 भाई हैं। जरूरी नहीं पास शब्द आए, पर मैं बोल रहा हूं यू हैव 4 ब्रदर्स, तो तुम्हारे 4 भाई हैं। ही हैज ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग भी अच्छा एक्सप्रेशन है, सब कुछ, तो उसके पास सब कुछ है, तो हम हैज और हैव का प्रयोग इस तरह करेंगे। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा हैज और हैव के नेगेटिव की। बी पार्ट बड़ा आसान सा है। देखो, सिंपल सा इज नॉट का नेगेटिव आर नॉट, एम नॉट हमने लास्ट क्लास में बात कर ली। जब भी हैज नॉट आ जाए और शॉर्ट में लिखना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको करेंगे हैजंट। और हैव नॉट की जब बात आ जाए तो आप उसको करेंगे हैवंट। ठीक बात? अच्छा, जो हमने पीछे सेंटेंस लिया उसका नेगेटिव 2 तरीकों से किया जा सकता है, पर दूसरे तरीके के बारे में हम आगे जाकर सीखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अभी हम जिस पैटर्न फॉर्मेट पर चल रहे हैं उसी हिसाब से हम नेगेटिव करेंगे। तो अगर मैं उसके हिसाब से नेगेटिव करूं, आई हैव अ कार, तो उसका नेगेटिव आपका होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, कि नेगेटिव करना है, -v करना है, तो हम इसको करेंगे आई हैव नॉट या आई हैवंट अ कार। ठीक बात? अगर मेरे को करना हो शी हैज अ बाइक और इसका मेरे को नेगेटिव करना है, तो मैं करूंगा हैज नॉट, शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, अलग अलग भी लिख सकता हूं, शी हैजंट अ कार। हम बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक बार आप सिंपल एग्जाम्पल से कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, फिर हम अच्छी वोकेबलरी के सेशंस भी अलग से लेंगे। पर एक बार बेसिक अपना बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। और विशेषकर वो बच्चे जो इंग्लिश से डरते हैं, उनके मन में भी जो एक फोबिया है वो सबसे पहले दूर होना चाहिए। एक बार आपका डर दूर हो गया तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। चलिए, हम इसके इंट्रोगेटिव वगैरह की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो बिल्कुल ही नया है उसके लिए बता दूं, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इसको हम इस तरह शॉर्ट में डिनोट कर रहे हैं। अब लास्ट बात हम इसमें करते हैं, फिर हम सबसे जो सिंपल में इंपॉर्टेंट बात है, या पूरे प्रेजेंट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, या यूं कह सकते हैं पूरे टेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां भी होती है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, डू और डस की बात करेंगे, पर वो अगले सेशन में करेंगे।
इस सेशन में हम इसके प्रश्नवाचक और ये और बना लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा दे हैव अ कार, उन सबके पास एक ही कार है। नेगेटिव आपने बनाया तो सिंपल सा दे हैवंट अ कार, ये हुई बात। और प्रश्नवाचक बनाया तो मैंने आपको बोला इसको उठाकर आगे रख दो, तो हैव दे अ कार। और अगर आपको इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाना है तो आपका हो जाएगा हैवंट दे अ कार, ये आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो याद रखिए, दे हैव अ कार, उन लोगों के पास एक कार है, उनके पास कार नहीं है, दे हैवंट अ कार। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहां पर एक चीज और दिमाग में आ रही होगी, जिन्होंने पढ़ रखा है दे डोंट हैव अ कार, उसका जिक्र अलग से करेंगे। पर यहां हम सीधे सीधे हैज और हैव का नेगेटिव बनाना है तो नॉट का जिक्र करेंगे। उसी तरह इंट्रोगेटिव में हम हैव को आगे लाएंगे, हैव दे अ कार, और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव में क्या उन लोगों के पास कार नहीं है, तो हैवंट दे अ कार। अब हम इसी में हैज का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो और हम चीजों को पकड़ सकें। तो मैंने बोला शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, लॉट ऑफ बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है। लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा। तो अगर हम बोले नहीं है तो शी हैजंट आ जाएगा, आपका आ जाएगा अ लॉट ऑफ मनी। और अगर आप प्रश्न पूछें तो आपको कुछ नहीं करना है, हैज शी अ लॉट ऑफ मनी, क्या उसके पास बहुत सारा पैसा है। और अगर आप पूछें कि क्या उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव, हैजंट शी अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरीके से हम प्रश्नवाचक भी बना सकते हैं, नकारात्मक भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव भी बना सकते हैं। और ये सिंपल सा पार्ट होता है हैज और हैव को लेकर। अब आपका ये हैज और हैव बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हम सब जब एक साथ पढ़ लेते हैं तब थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। हमने हैज हैव वाला पार्ट बिल्कुल अलग से किया है। अब आप नेक्स्ट सेशन में जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो हम बचपन से बिल्कुल पढ़ते आए हैं और बार बार हमको पढ़ना भी अच्छा लगता है, ता है ती है, जिसको हम लिखते हैं कि सेंटेंस का अंत जिससे होता है, और उसमें हम कैसे डील करते हैं। उसके लिए बिल्कुल अगली क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच इंडीड।